हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हो आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में मासिक परीक्षा आपका जो जुलाई हुआ है, इसका हम ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखने वाले। खंड अ का दोस्तों, खंड अ का ऑब्जेक्टिव का पूरे आंसर की हम देखेंगे। एकदम बहुत अच्छी तरीके से हम सबको समझते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न क्या आपके एग्जाम में पूछा गया है, देखते हैं क्या पूछा गया दोस्तों। कि साइन इनवर्स 1/2 का बताना है मान। साइन इनवर्स 1/2, तो ये साइन में किसका मान होता है दोस्तों। तो साइन में ये मान होता है हमारे किसका, तब पाई बाई कितने मान होता है, तब पाई बाई 6 का मान होता है। यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कॉस इनवर्स 1 का मान बताना है। तो कॉस इनवर्स में 1 किसका मान होता है, तो कॉस में 1 मान होता है 0 का। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टेन इनवर्स √3 था। टेन में √3 किसका मान होता है, तो पाई/3 का मान होता है। यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है सेक इनवर्स टू किसका मान होता है। सेक में 2 किसका मान होता है दोस्तों, तब पाई किसका मान होता है, पाई हमारा मान होता है पाई/3 का। ठीक है दोस्तों, पाई/3 का। यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा 4 का। ठीक है, सभी प्रश्न आपको यहीं तक है। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा गया है कि साइन इनवर्स 3/5। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए किस में मान बताना है, कॉस में मान बताना है। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या, आप उम्मीद करते हैं आपके पास प्रश्न होगा। प्रश्न पत्र हमारा है दोस्तों 5 नंबर प्रश्न। साइन इनवर्स दिया है 3/5। हमें कॉस में क्या, कॉस इनवर्स में मान बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कॉस इनवर्स में तो देखिए यह क्या है हमारा लंब। तो लंब हमारा क्या है, लंब बराबर 3 और कोण है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि साइन का सूत्र होता है लंब बटे में कोण, यानी 5। आधार की जरूरत है क्योंकि कोस में आधार लगता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, यानी 16, यानी 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कॉस इनवर्स बराबर हम लिख सकते हैं क्या, कॉस आधार आ गया क्या, 4 कोण। ठीक है, 5 यानी कॉस इनवर्स 4/5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 का कॉस इनवर्स 4/5, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। 5 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा एकदम। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न भी इसी तरह का प्रश्न, कोस इनवर्स 15/17 दिया है। इसका मान देखिए साइन में पूछ रहे हैं, साइन 10 सेक में। तो देखिए इसका मान निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है हमारा कॉस इनवर्स 15/17, इसका मान साइन इनवर्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, साइन इनवर्स में बताना है। तो चलिए इसका मान बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कि आधार का मान कितना हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। कोण का मान कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी लंब इसका स्क्वायर करेंगे यानी 289 माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 200 कितना होता है, 25 होता है। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 में से 5 गया यानी 4, और 8 में से 2 गया यानी 6, यानी 64। यही 64 किसका वर्गमूल होता है, तो 64 होता है दोस्तों 8 का। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आ गया 8। ठीक है, यानी साइन इनवर्स बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 8/17, 8/17, क्योंकि लंब बटे में कौन, लंब आगे 8 और कौन कितने 17 तो देखते हैं क्या यह आंसर ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका है। ठीक है दोस्तों, यानी 6 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है देखिए हमारा तबीयत खराब है, फिर भी हम आप सभी के लिए वीडियो बनाते हैं, इसलिए दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम 7 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, लिखा गया है यहाँ पर दिया है एक वर्ग है भी, और यह वर्ग है इसके क्या समान है, x + y + a+ और b का मान बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से हमारा x का मान 4, y का मान 6, a का मान 2 और b का मान 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनको जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं, x प्लस में y प्लस में a प्लस में b। x का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, x का मान 4, y का मान हमारा है दोस्तों 6, और प्लस में a का मान आया है कितना 2, और b का मान आया है दोस्तों, b का मान आया है 3। यानी जोड़ेंगे तो 6 4 10 है, 3 है 5, यानी 15 हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा 7 का। 8 नंबर प्रश्न पढ़ लीजिए, क्या लिखा गया है दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न है
कि यहाँ पर दिया एक वर्ग अवयव और एक वर्ग अवयव, इसके क्या है समान है, तो एक्स वाई का मान पूछ रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर समीकरण बनेगा एक्स प्लस में वाई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, ठीक है। और वाई का मान यहाँ से देख लीजिए कितने दिया है 5 दिया है, ठीक है। वाई का मान दिया है 5 और वाई का मान वाले जगह इसमें धो देंगे, यानी एक्स प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 11, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं एक्स कोमा वाई का मान, तो देख लीजिए वाई का मान है 6 और एक्स वाई का मान दिया कितना, सॉरी एक्स का मान आ गया 6 और वाई का मान दिया है 5, यानी 6,5 इसका आंसर हो जाए। तो देख लीजिए 6,5 कौन है, ऑप्शन नंबर 8 का डी ऑप्शन सही हो जाए, ठीक है दोस्तों। 8 प्रश्न में यदि कोई दिक्कत होगा तो वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा दोबारा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या प्रश्न है, आगे प्रश्नों का हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए 9 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, यहाँ पर ए बराबर दिया है, ए एक अवयव दे दिया और इसका 2a पूछ रहे हैं, यानी इस अवयव में 2 ले हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा कर देते हैं। यहाँ पर हमारा कौन है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर कितना है 9 है। प्रश्न पत्र आप लेकर साथ में बैठ कर हल कीजिए। ए बराबर दिया हमारा वर्ग अवयव, यहाँ पर देख ले सकते हैं वर्ग अवयव दिया है 2 3 4 5, इसका क्या पूछ रहा है 2a पूछ रहा है, यानी 2 यहाँ पर लिखा देंगे 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो सभी अवयव में गुणा होगा, यानी 4 और 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। देख लीजिए ये ऑप्शन किस में है, तो ये ऑप्शन देखते हैं किस में है दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पर 4 4 6 4 4 6 यहाँ पर दोस्तों 4 6 8 10, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा इसका 9 का, ठीक है दोस्तों। 9 का ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया दोस्तों, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 2 प्लस दिया है 2 3 7 6 बराबर इतना इतना, क्या पूछ रहा है दोस्तों। यह प्रश्न आपका क्या है दोस्तों, गलत प्रश्न है। आप देख लीजिए यह प्रश्न बिल्कुल तरह से इसमें पूछ ही नहीं रहे, क्या बता रहा है, क्या हल करना है, कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है दोस्तों। इस यह प्रश्न क्या है गलत है। चलिए हम 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर ए दिया अभी ए दिया है और बी दिया है और सी दिया है, ए प्लस बी और सी माइनस, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे और सी को क्या कर देंगे हटा देंगे। तो चलिए हम कर देते हैं वही का। तो ए प्लस में बी माइनस में सी, ए अवयव कितने दिया है, तो देख सकते हैं ये जो हमारा अवयव है दोस्तों, ए का अवयव जो है दोस्तों 2 4 3 और 5 दिया है, ठीक है। और प्लस में बी जो अवयव है दोस्तों कितना है 1 3 माइनस 2 और 7 है, हम माइनस में कितना है हमारा अवयव 1 0 0 1, ठीक है। चलिए इसको हल कर देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 4 3 7, और इसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12, हम माइनस में कर देंगे 1 0 0 1, ठीक है। करते हैं माइनस करते हैं तो 3 में से गए यानी 2 और 7, यहाँ पर 1 से 0 गया 1, 12 में से गए यानी 11, ठीक है। ये तो देख लीजिए ऑप्शन कौन है, तो 2 7 1 11, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर कौन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे 12 नंबर प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए ध्यान से, 12 नंबर प्रश्न लिखा गया है ए अवयव दिया है और यहाँ पर आई दिया है, इसका क्या करना है गुणा करना है। तो देखिए सिंपल उससे आप याद रखिएगा, किसी में यदि अवयव में यदि इकाई अवयव से गुणा किया जाता है यानी आई से गुणा किया जाता है तो वही हमें क्या प्राप्त हो जाए, यानी 7 9 13 11 प्राप्त हो जाए, 7 9 13 11, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। आप चलिए 13 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। आई बराबर आई दिया है, तो देखिए दोस्तों जब आई का स्क्वायर कीजिए चाहे आई का क्यूब कीजिए तो हमें आई ए प्राप्त होता है, यानी हमारा 1 0 0 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम क्या पढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न पढ़िए, यह दिया है अवयव और इसका क्या पूछ रहे हैं परिवर्त पूछ रहे हैं। तो परिवर्त में कुछ नहीं करते हैं, जो हमारा पंक्ति है उसको हम क्या बता देंगे, कम पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बना दें, यानी 2 4 को हम क्या लिख देंगे खड़ा 2 4 और 3 5 को 3 5 या 7 6 को या 7 6, यानी राइट आंसर कौन हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न का क्या दिया है प्रश्न, इसी यह एक अवयव है और यह एक अवयव, इन दोनों अवयव का गुणा है। तो यह क्या है, जीरो अवयव, तो जीरो अवयव किसी अवयव से गुणेंगे तो जीरो बना देगा, यानी राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक अवयव दिया और यह अवयव दिया, इसका क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, गुणा पूछ रहे हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं 16 नंबर प्रश्न की। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1 2, ठीक है, और 2 1 दिया है। ठीक है दोस्तों, इसको गुणा कर देते हैं। यह किस कोटि का है दोस्तों, तो यह किसने कर दे तो 2 गुणा 1 कोटि का है। यह कितने कोटि का है, तो यह हमारा दोस्तों, यह हमारे किस कोटि का है, तो देख लीजिए यहाँ पर पंक्ति कब है तो 2 2, आपका स्तंभ कितना 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सॉरी यह 1 गुणे 2 कोटि का है। ठीक है, यह 1 गुणे 2। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो 1 गुणे 2 करेंगे यानी 2 प्राप्त हो जाएगा, प्लस में 2 गुणे 1 करेंगे तो 2, यानी कितना हो जाएगा 4, यानी 4 देखिए ऑप्शन में है तो कहिएगा नहीं है। ठीक है, तो कहिएगा ऑप्शन में नहीं है 4, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, डी, 16 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न का लिखा गया है, इस अवयव का क्या, सॉरी इस सारणी का हल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए किसी भी सारणी का यदि यदि कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ शून्य हो जाए तो उसका हल शून्य प्राप्त होता है। यदि मान के चलिए एक पंक्ति या एक स्तंभ किसी दूसरे पंक्ति या किसी दूसरे स्तंभ के समानुपाती है तो उस समय उसका हल क्या होता है, शून्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, या दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो जाएंगे तो उस समय उसका हल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये इसका भी हल क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा, यानी 17 का ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न का अवयव इतने का व्युत्क्रम, तो क्या ये अवयव का व्युत्क्रम वही अवयव प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी 18 का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सारणिक में अवयव 6 के उप सारणिक बताना है। क्या है दोस्तों, अवयव 6 के क्या बताना है, उप सारणिक। तो देख लीजिए अवयव 6 को उप सारणिक, तो इस पर ऐसे तीर मारेंगे तो क्या बचेगा, 2, क्या बचेगा दोस्तों, 2 3 0 9 बच जाएगा। तो इसे क्या यहाँ पर कर दें तो 9 दूनी 18, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह 3 या 0, यानी 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 19 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 20 नंबर प्रश्न, सारणिक में 8 का सौखंड बताने, तो सौखंड क्या दोस्तों, चिन्ह भी लगता है। ठीक है दोस्तों, यानी 8 का जब करेंगे, यानी यहाँ पर देखिए करे हैं तो 9 दूनी 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, और इसका जो चिन्ह होता है क्या, माइनस होता है, तो यानी क्या हो जाए दोस्तों, -18। ठीक है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न 21 नंबर प्रश्न पढ़िए। ठीक है, यदि यदि एक वर्ग अवयव ए क्या यदि अव्युत्क्रमीय हो तो होता है। देखिए जब कोई भी अवयव अव्युत्क्रमणीय हो, क्या है दोस्तों, अव्युत्क्रमणीय हो तो उस समय जो होता है सारणी 1 बराबर क्या होता है, 0 होता है, सारणी ए बराबर 0, यानी 21 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाए दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। सारणी दिया इसका हल पूछ रहे हैं, यानी यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, या और 8 48, यानी 8 48 यानी -8, इसका आज का जाएगा आंसर। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारे दोस्तों, सही हो जाएगा। अब देखिए सारणिक पूछ रहे हैं 23 का क्या पूछ रहा है, हल पूछ रहे हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 का दुगुना है 4, 3 का दुगुना है 6, यानी 5 का दुगुना है क्या 10, यानी देखिए दोस्तों क्या समानुपाती में है। तो हमने जब समानुपाती बताया तो उसका हल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, 23 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न, अवयव दिया है, इसका संखंडन पूछ रहा है। तो संखंडन के लिए कुछ नहीं करना है, इस अवयव के लिए संखंडन जो है दोस्तों देख लीजिए 24 नंबर प्रश्न, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए, अवयव दिया है, कितना दिया है दोस्तों, अवयव दिया हमारा 1 2 और 3 4। संखंडन में याद रखिएगा दोस्तों, संखंडन में इसके क्या स्थान को बदल दीजिए, यानी 4 1, और इसको चिन्ह बदलिए, प्लस में तो माइनस लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस निकाल दीजिएगा, यह क्या हो जाएगा हमारा, इसका संखंड आ जाएगा, यानी 4 -2 और -1 -3 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 4 हम -2 और -3 1, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 24 का। ठीक है दोस्तों, 24 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, 25 नंबर प्रश्न लिखा गया, अवयव सॉरी दिया है, यदि ए 3 × 3 कोटि का क्या है, वर्ग अवयव है। ठीक है दोस्तों, वर्ग अवयव है,
अभी वर्ग अवयव है तो हमें क्या एडजॉइंट ए का मान बताना है। एडजॉइंट ए तो आपको याद रखना है, एडजॉइंट ए खातिर देखिए सारणी कर देंगे और जितना दिया है 3 × 3 कोटि का दिया है ना, तो उसमें से 1 घटा देंगे, यानी सारणी ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 26 नंबर प्रश्न आता है, यदि एक कोई दू का व्युत्क्रमणीय अवयव, कैसा भी व्युत्क्रमणीय, तो सारणी का ए इनवर्स पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, ए इनवर्स क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही 1/में डिटरमाइनर ए होता है। ठीक है दोस्तों, डिटरमाइनर ए होता है। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि यह देखिए अवयव दिया और यह एक अवयव दिया है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों अवयवों क्या पूछ रहा है, गुणा पूछ रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं 27 नंबर ऑप्शन का। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 27 का हम क्या करते हैं दोस्तों, गुणा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न में अवयव दिया है। 27 नंबर प्रश्न में देखिए दोस्तों 2 -5 और -3 और 2। ठीक है, और दिया है कितना, 1 7। ओके, यह किस कोटि का, 2 × 2 कोटि का है। यह किस कोटि का है, तो दोस्तों इसमें पंक्ति कितना है, 2 कोटि है 1। ठीक है, यानी जो हमारा अवयव बनेगा वह किस कोटि का बनेगा, 1 × 2 कोटि का, 1 × 2 कोटि का। तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें 1 × 2 कोटि का कोई भी अवयव नहीं लौक रहा है, यानी 2 × 2 कोटि का लौक रहा है। ये अभी प्रश्न क्या दोस्तों गलत है। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न भी क्या है, गलत है, पहले ही इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर प्रश्न में देखिएगा तो यह भी प्रश्न गलत है, क्योंकि जब इसका हो, चलिए हम इसका करके दिखा देते हैं 28 नंबर प्रश्न कैसे गलत है। तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए इस अवयव का क्या पूछ रहा है, वर्ग, यानी वर्ग कहने में क्या 2 हाली गुणा कर देते हैं, यानी 2 0 0 11, यानी फिर गुणा कर देंगे 2 0 0 11। ठीक है दोस्तों, इसको चलिए गुणा करते हैं, यानी 2 × 2 करें तो 4 0 0, यानी यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर जब गुणा करें तो 2 0, यहाँ पर 0, यानी 0 हो जाए दोस्तों, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी गुणा करें तो 0। ठीक है, 0 × 0 11 × 11, यानी 121। तो देखिए क्या ये ऑप्शन में है, तो कहिएगा नहीं है, यानी अभी प्रश्न क्या है दोस्तों 28 नंबर भी गलत है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि 2 से इस अवयव में क्या करना है, गुणा, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों, 5 2 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 7 दूनी 14, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर प्रश्न, साइन इनवर्स का परिसर बताना है। तो साइन इनवर्स का परिसर होता है -π/2 से +π/2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो 30 प्रश्न उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए पूरी अच्छी तरह से। सभी प्रश्न का हल हमने क्या करा दिया। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, कैसे हम तो बीमार है फिर भी आप सभी के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।